और फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्लॉग फौजी में। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छी कर रहे होंगे। क्योंकि मेरा नाम है शिवम और मैं हूँ आप लोगों के लिए थोड़ा सा मेडिकल के लिए, और जो आप लोगों का जो फिटनेस टेस्ट रहता है उसको मैं गाइड करता हूँ और आप लोगों के साथ में कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और कई बच्चे ऐसे हैं जो मोटिवेट होकर के, जो हमसे सीख करके, जो मैंने बोल दिया है तो वो कर करके लोग गए हैं। तो अभी हम बात करेंगे सीपीओ 2024 की, और जो भी आप लोगों का पेपर है जिसमें हम बात करेंगे मेडिकल को लेकर के। कई सारे ऐसे होंगे बच्चे जिनका मेडिकल लगा हुआ है अभी, और कई सारे बच्चे होंगे जो इन फ्यूचर में जिनका मेडिकल लगा होगा। तो मैं आप लोगों को अभी एक छोटी सी बात बता देता हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं इस वीडियो में, मैं बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के बारे में कि आप किसी भी बेल्ट की जॉब की जो नौकरी है जिसमें आपके, तो उसमें आपको किस हिसाब से आपको जो लास्ट टाइम पे होता है ना, मेडिकल जब जाना होता है, जैसे कि कल या परसों या नर्सों जाना है आपको, तो लास्ट टाइम में जो आपको क्या क्या चीज़ों को बेसिकली ध्यान देना होता है, कि छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं जो वहाँ पे आपको होता है कि आपको सेव कर देता है। वहां से आपको जो लाइन है वहां से थोड़ा थोड़ा जो पॉइंट होता है, जो बारीकी चीजें होती है। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले आज बात करेंगे सीपीओ में। बात है कि आप लोगों को घबराना नहीं है बिल्कुल भी, कि हाँ यार कल हमारा पेपर है और हम घबरा रहे हैं यहाँ पे, कहीं टेस्ट देने चले गए या फिर कहीं पे भी ऐसे मेडिकल में चले गए, या फिर मेडिकल इन द सेंस कि कहीं आप राजकीय जो होता है गवर्नमेंट की जो वो होती हैं हॉस्पिटल, वहां पे आप चले गए कि मैं आज जांच करवा लेता हूँ, कल हमारा मेडिकल टेस्ट है। बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। जो करना था पहले कर लेना चाहिए था आपको, 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले। नहीं तो आपको कुछ ना कुछ बता देंगे, आपको बता देंगे अभी कि पाइल्स है या फिर कोई दिक्कत बता देंगे, आप परेशान हो जाओगे पूर्ण रूप से। अभी फ्री माइंड होकर के कि हाँ मेरा शरीर पूरा स्वस्थ है, पूरा कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको करिए आप कि हाँ भाई अभी जाकर के पूरा फ्रेश माइंड से कि हाँ भाई मेरा पूरा शरीर सही है। ठीक है, एक ये चीज हो गई। दूसरी, ऊपर से बात कर लेते हैं। देखो यहाँ हाइट तो आपकी सेम ही होगी, हाइट तो यानी कि इन द सेंस कि जब आप अपेयर हो चुके हैं तो आपको हाइट का तो पता ही होगा। आपको यहाँ दिक्कत आती है कान में, यानी कि आप अगर जैसे कि कान को साफ करके जाना, थोड़ा सा क्लियर, वैक्स जो होता है उसको क्लियर कर लेना अच्छे से, एयरबड से जो होते हैं उससे क्लियर करके आराम से निकाल करके चीज़ों को बढ़िया से जाना। उसमें तेल वेल मत भर देना कि नहीं तेल वेल भर देते हैं, और अच्छे से जो लोग करते हैं अमूमन जो चीज़ें होती हैं वही मैं बता रहा हूँ, तेल भर देते हैं थोड़ा साफ सुनाई देगा, ये सब चीज़ें नहीं करना बिल्कुल भी। वैक्स निकाल लेना अपने कान का, पूरा वैक्स निकाल के जाना अच्छे से। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। हो गया कान का भी। अब आंख का कोई दिक्कत नहीं, आंखों में बस खाली ये करना है कि हाँ थोड़ा सा पानी छिट्टे मारते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। आंख अगर आपकी सही है तो कोई इशू नहीं होगा। अगर आप चश्मा लगाते हैं या फिर वैसे वाला चश्मा लगाते हैं जो टेस्टेड नहीं है या फिर कुछ भी, तो वो टेस्टेड वाला चश्मा मत यूज करिएगा, खास करके वहाँ डॉक्टर के सामने, जो चीजें मैं बता रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि एक एक हो जाता है कि यार ये चश्मा यूज कर रहा है, डॉक्टर को भी थोड़ा सा हो जाता है। तो आप, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो मत यूज करना, ठीक है? वहां पे चश्मा बिल्कुल भी मत यूज करना। ओके, दो बातें हो गई। हम बात करेंगे नोज को लेकर के। यहाँ पे जैसे कि क्या होती है, नाक में भी वो होती है, क्या कहते हैं उसको, बोन होती है यहाँ पे। तो बोन को लेकर के भी टेढ़ी है या फिर ऐसा, तो उसको लेकर के बिल्कुल परेशान मत होना। जो भी है अभी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। अभी ऑपरेशन कराने से कोई सही नहीं हो जाएगी। आपको वहां पे ऐसे ऐसे हैं कि कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी जो बोन है वो थोड़ा सा बड़ी हुई है, जैसे कि मेरी है ना। तो ऐसे ही है, कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी कम है ऐसा, तो उसको लेकर के इशू नहीं होगा बिल्कुल भी, कहीं पे भी वो पॉइंट नहीं बनेगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। और चौथी पॉइंट, यानी कि आपका जो दांत हो गए, दांतों को लेकर के भी आपके टीथ सही है तो कोई दिक्कत नहीं। आपके ज्यादा ही टीथ उड़ गए हैं, यानी कि आपने ज्यादा ही जैसे कि आर्टिफिशियल लगा रही है, तब वहां पे इशू हो सकता है, वहां पे उनके पॉइंट बन सकता है। तो वहां पे आपको रीमेडिकल के लिए भी भेजा जा सकता है। ये चीज हो गई, ठीक। और इतना हो गया आपका। और उसके बाद में शेविंग वेविंग करके जाना अच्छे से, यहाँ की भी हर जगह, जैसे कि आपके अंडर आर्म्स भी आपको क्लियर होने चाहिए वहाँ पे। क्योंकि आप जैसे कि हर एक चीज की आपकी बारीकी से जांच होती है वहाँ पे। उसके बाद में आपका चेस्ट भी नापा जाएगा, आपका यहाँ पे एक्सरे होगा, ठीक है, आपका ब्लड की भी जांच होगी। तो हर एक चीज की जांच होगी। स्मोकिंग करके मत जाना, स्मोकिंग स्मोकिंग मत करना, और ड्रिंकिंग भी मत करना बिल्कुल भी। तब के समय में बता रहा हूँ, ड्रिंक व्रिंक मत करना। अभी जो भी बच्चा हुआ है, जितने भी सीपीओ का 2024 का जो भी बच्चे हैं उनके लिए, और जो इन फ्यूचर में जितना भी आपके मेडिकल के लिए, बता दे रहा हूँ आपको साफ साफ से, मेडिकल में ये वीडियो आपको फायदा करेगा। कि ड्रिंक मत करना, स्मोकिंग मत करना, 2-3 दिन के लिए छोड़ देना भाई। मुझे पता है आप लोग कभी कभी एडिक्टेड हो जाते हो कि निकल लेते हैं, पार्टी कर लेते हैं, मत करना भाई, ठीक है। ये चीज होगी। आपका यहाँ का एक्सरे होगा, ठीक है। स्मोकिंग में आपका ये एक्सरे का यहाँ का नहीं पकड़ा जाएगा, पर क्या है कि रुक जा भाई, 3-4 दिन के लिए रुक जाए, स्मोकिंग जरूरी है करना, ठीक है।
आपके जो ये हैंड का हो गया आपका, जैसे कि सीधा करके देखेंगे तो उसको कुछ बोलते भी हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर को इशू हुआ तो फिर आपको भी वो इशू क्रिएट करेगा और फिर आपको रीमेडिकल के लिए भेज देगा। पैर में फ्लैट फुट देखेगा, फ्लैट फुट अगर आपका सही है तो कोई इशू नहीं, फ्लैट फुट यानी कि सही इन द सेंस कि फ्लैट फुट है, अगर पूरा फ्लैट है तो फिर दिक्कत होगी। अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें, बस इतना करिएगा, थोड़ा सा कर्विंग वाली आप जैसे कि अगर शूज है तो वो पहन लीजिए, या कर्विंग वाली इन द सेंस कि आपके जैसे कि थोड़ा सा कर्व जिसमें बना हो शूज में, उससे थोड़ा सा सही रहेगा। पैर को मोड़ के चलिए, है ना, पैर को मोड़ के चलेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ये चीज हो गई। तो और इन सब चीजों के बाद, ठीक है, ये सब चीजें मैंने बता दी आपको। अभी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि घबराना बिल्कुल भी नहीं, परेशान बिल्कुल मत होना कि नहीं क्या होगा कैसे क्या। हाँ होता है, दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं कि यार इसके बाद में इसके बाद में मेरे को एक सर्विस मिल जाएगी, एक जॉब मिल जाएगी, एक बेहतर जॉब मिल जाएगी। ठीक है मिल जाएगी, पर वहां अगर नहीं मिलती है तो क्या जिंदगी खत्म होगी क्या? मैं जो बता रहा हूं, तो आप बिना घबरा के अगर आप दोगे तो आपका बेहतर जाएगा मेडिकल। अगर आप घबराते रहोगे तो डॉक्टर शक करता रहेगा कि आपके पैर आपके हाथ में पसीना आने लगेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी वहां पे। अगर डॉक्टर ने देख लिया, मैं आपको एक छोटी छोटी चीजें बताता हूँ। जैसे डॉक्टर ने बोला कि जंप करो, आप तेज तेज से जंप करना शुरू कर देना। तेज तेज से जंप करोगे शुरुआत में ही, तो एक होता है कि डॉक्टर के माइंड में ये हो जाएगा कि यार हाँ ये बंदा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है रहने दो, बस इतना बोलेगा। अगर आप धीरे धीरे करोगे तो फिर वहां पे आपको और कराएगा। जंप करने के लिए बोलेगा 100% बोलेगा, डिप्स लगाने के लिए बोलेगा 100% बोलेगा, बीपी चेक करेगा 100% बोलेगा। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स है, आप वो जैसे बोले वैसे आप बहुत ही तेज करना शुरू करो, यानी बहुत ही तेज इन द सेंस कि हाँ भाई कि आपको महारत हासिल है उसमें। और पढ़ने के लिए बोलता है तो थोड़ा सा इत्मीनान से पढ़ना, थोड़ा सा हड़बड़ाहट में नहीं पढ़ना, वहां पे आराम से चीजें हो जाएंगी। वहां पे हड़बड़ाहट में बिल्कुल भी मत पढ़ना कि हाँ ये इसका ऐसे ऐसे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप धीरे धीरे देख करके जो पूछता रहे पढ़ते रहना, और जितना पूछा जाए उतना ही करना। नहीं सर ये कर, वो बिल्कुल नहीं करना। चटक बनने की कोशिश मत करना, मतलब चटकी बहुत ज्यादा दिक्कत करती है, खास करके जो इस एग्जामिनेशन में। किसी से बहस मत करना, कोई फोर्स मेंबर है उससे भी हेलो हाय करना, ठीक है, जय हिंद सर बोलना। सबसे देखो एक चीजें होती हैं, कभी कभी क्या होता है कि ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। कोई आपके वहां पे कोई तो है नहीं आपका ऐसा कोई सगा कि हाँ चलो ठीक है कोई सगा है आपका, कोई नहीं है, तो वहां पे आपको बनाने पड़ेंगे शुरुआत में। तो अब अगर आप गए तो धीरे से हेलो हाय, हाँ सर जय हिंद सर, ये सर, तो आपको करना पड़ेगा वो चीजें, जिससे क्या होगा आपको फायदा मिलेगा। आपकी एक गुड दूसरे के जो देख रहा है जो दूसरा आपको, वो एक गुड आपको एक नेचर में देखेगा आपको, ठीक है। डॉक्टर से भी हेलो सर हाँ ठीक है सर। ज्यादा चटकी मत दिखाना, बस नॉर्मल हो गया, इतना कर लेना, हो जाएगा आपका सिलेक्शन। घबराना बिल्कुल नहीं, जो भी आपके डाउट है पूछिए मुझसे, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल में सही नए हैं तो सर सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर करो। आपको अगर अच्छा लगता है, अगर हमारे साथ में जुड़ना अच्छा लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। छोटी सी चीज़ रह गई थी कि आप लोग अगर जैसे कि सीआरपीएफ जिसको लेना है वो सीआरपीएफ ले, और जिसको एसएसपी लेना है वो एसएसपी ले। यानी कि आपको अगर नौकरी ही चाहिए तो आप सब ऑप्शन भर देना। अगर आपको नौकरी नहीं, आपको कोई प्रेफरेंस चाहिए, यानी कि आपको बीएसएफ में जाना है तो बीएसएफ ही लेना, या फिर सीआरपीएफ चलना है तो सीआरपीएफ ही भरना। डीवी होने वाली है तो डीवी में ये काम जरूर कर लेना, ठीक है। कि आपको डीवी में जैसे कि आपको सीआरपीएफ में ही भरना है तो सीआरपीएफ जाइए, या सीआईएसएफ ही जाना है तो सीआईएसएफ में ही भरिए। खास करके लड़कियां वो जो ज़्यादा करती हैं, तो अगर आपको सीआईएसएफ में ही जाना है तो सीआईएसएफ ही भरिएगा, या दिल्ली पुलिस में जाना है तो दिल्ली पुलिस ही भरिएगा। सब प्रेफरेंस मत भरिए, जिससे कि क्या होती है कि वैकेंसी बेकार जाती है और एक भर्ती बेकार जाती है। क्या तो एक बच्चा जो है जिसका पूरी फैमिली वहाँ से जुड़ी हुई होती है। तो ये चीज़ें हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे आप लोगों से, और भी याद आया तो प्लीज़ ये जरूर करिए। अगर आप लोगों को एक छोटा सा निवेदन है, इसको जरूर करिएगा कि अगर आपको सीआरपीएफ में जाना है तो सीआरपीएफ ही भरिएगा, एसएसबी जानी है तो एसएसबी भरिए, आईटीबीपी जानी है तो आईटीबीपी भरिए। अगर आपको नौकरी ही चाहिए तो आप सब भर दीजिएगा। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस या फिर सीआईएसएफ में जाना है तो आप वो चीज़ें भरिएगा प्लीज़, है ना। छोटी सी रिक्वेस्ट सबके कहने पे आपसे एक छोटा सा निवेदन, मानेंगे जरूर।